Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to the second chapter of NEET Finishing Touch series. तो बेटा आज हम सेकेंड चैप्टर की क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दैट्स अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. शाबाश. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये नहीं सोचना कि बेटा हमने एनसीईआरटी के बाहर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है, बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन हमने निकाले हैं. तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है. अगेन अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इट्स अ रोड मैप टाइप क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो यहां पे है बेटा, तो ये रोड मैप क्वेश्चन है. अगर इस कंपाउंड को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, यहां पे ए मिलेगा, उस ए को अगेन इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो बी मिलेगा. तो बी मेजर बोलना है हमें. ये 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, लेकिन हमें बी को मेजर बोलना है. शाबाश. लेट अस स्टार्ट द रोड मैप क्वेश्चन. दिस इज माय C2H5OH. दिस इज इथेनॉल C2H5OH. इस इथेनॉल को क्या करना है? शाबाश. इसको हमें सोडियम के साथ रिएक्शन करनी है. तो जब अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां पे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है. बिकॉज वी नो दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर. उसके बाद मेरे बच्चों इसको हमें क्या करना है, ये जो C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव बना, इसको रिएक्शन करानी है टर्शरी अल्काइल क्लोराइड. टर्शरी अल्काइल क्लोराइड मेरा ये है यहां पे. शाबाश. अब देखो बेटा, अगर इस रिएक्शन के ऊपर देखेंगे, इट सीम्स टू बी द विलियमसन सिंथेसिस. यह अल्काइल हैलाइड के सामने हमने लिया है सोडियम इथॉक्साइड. लेकिन मैंने आपको बोला है बेटा, विलियमसन सिंथेसिस में जो ईथर बनता है that should be purely due to SN2 mechanism. लेकिन क्या टर्शरी में SN2 mechanism फेवर हो जाएगा? तो यहां पे ज्यादा फेवर नहीं होता है बिकॉज ऑफ स्टीरिक रिपल्शन. लेकिन मेरे बच्चों यहां पे जो ये O नेगेटिव है, इथॉक्साइड आयन जो है, इथॉक्साइड आयन हैज द ड्यूअल नेचर. इट कैन बिहेव एज ए बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. लेकिन टर्शरी के केस में ये बेस बिहेव करके यहां पर ये अल्फा है, ये बीटा है. यहां पे बेटा E2 मैकेनिज्म होता है. यहां पे E2 मैकेनिज्म होगा तो बीटा से H निकलेगा, अल्फा से हैलोजन निकलेगा. फाइनली जो यहां पे B बनेगा मेजर, वो मेजर बनेगा बेटा अल्कीन. क्योंकि यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होगी, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बेटा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे. अगेन रोड मैप टाइप क्वेश्चन. तो यहां पे सबसे पहले आपको दिया है मेरे बच्चों फिनॉल. शाबाश. ये जो फिनॉल दिया है आपको, फिनॉल, हम जानते हैं कि फिनॉल्स जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. दिस इज माय फिनॉल. अब इस फिनॉल को क्या करना है? इस फिनॉल को सबसे पहले बेस के साथ रिएक्शन करनी है NaOH के साथ. यहां पे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड. दिस इज माय सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर बाहर निकलेगा. उस सोडियम फिनॉक्साइड को हमें रिएक्शन करनी है बेटा CH3I के साथ. यहां पे होगा SN2 मैकेनिज्म एंड यहां पर होगी विलियमसन सिंथेसिस. ये O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके अटैक करके इस I को बाहर निकालेगा. जब I बाहर निकलेगा मेरे बच्चों, तो यहां पे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज एरोमेटिक ईथर एंड दैट एरोमेटिक ईथर इज एनिसोल. यहां पे बनेगा OCH3. तो ये मेरा यहां पे एनिसोल बनेगा. क्या बनेगा बेटा? एनिसोल. शाबाश. अब इस एनिसोल को क्या करना है? इस एनिसोल को हमें करनी है बेटा ब्रोमिनेशन. तो Br2 लेना है इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में. इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में अब क्या होगा मेरे बच्चों? तो ये जो ग्रुप है ना बेटा, ये +M वाला ग्रुप है. हम जानते हैं बच्चों कि +M का मतलब ये आर्थ्रो और पैरा पोजीशन पे चार्ज को डेवलप करेगा. उस चार्ज की वजह से बेटा इट विल invite the incoming electrophile to attack either at arthro position or at para position. लेकिन हमें मेजर वाला बनाना है, तो मेजर विल बी ऑलवेज पैरा. तो इसमें बेटा ऑलवेज मेजर क्या होगा? पैरा. तो पैरा ब्रोमो एनिसोल बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट इन दिस क्वेश्चन. तो यहां पर ढूंढो बेटा, दिस इज द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. देखो बेटा, यहां पर द ईथर विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू क्लीव ऑन हीटिंग विद HBr.
यानी हमें यहां पे ईथर को लेना है। सबसे पहला ईथर क्या दिया है, शाबाश, CH3CH2OCH3। तो देखो मेरे बच्चों, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको रिएक्शन करनी है HBr के साथ। चलो, जब इसको HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो इजीली बेटा, इजीली ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये अल्कोहल की तरफ जाएगा और ये Br नेगेटिव इस पे SN2 करेगा, मतलब ये क्लीव इजीली होगा, क्योंकि हमें देखना है SN1 और SN2 मैकेनिज्म होगा। और यहां पर मैंने पूरा ये डिटेल में आपको क्लास में पढ़ाया है। यहां पर भी बेटा जो ये वाला है, यहां पर भी क्लीव हो सकता है, क्योंकि दिस कार्बन इज ससेप्टेबल टू बोथ SN1 एज वेल एज SN2 मैकेनिज्म। ये ब्रेक हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल निकलेगा अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल बनेगा अल्काइल ब्रोमाइड। यहां पर भी बेटा इस पे SN2 मैकेनिज्म होगा, बिकॉज इट इज CH3, SN2 मैकेनिज्म इज फेवरेबल। लेकिन पीएच पे जो बेंजीन का कार्बन है बेटा, हम जानते हैं कि हेलो जो एराइल सबस्ट्रेट होता है, एराइल सबस्ट्रेट जनरली डू नॉट शो SN1 और SN2 मैकेनिज्म। लेकिन बेटा यहां पर पीएच दोनों साइड है, मतलब बेंजीन का जो कार्बन है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है बेटा, वो जनरली SN2 SN1 मैकेनिज्म नहीं दिखाता। मतलब इस बॉन्ड को HBr से क्लीव करना इट इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो बेटा मतलब ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, शाबाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें इस क्वेश्चन को लिखना है, और ये ईथर का ये बिल्कुल एनसीईआरटी पे दिया है बेटा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरे पास दिया है एक ईथर, ये मेरे पास एक ईथर दिया है, शाबाश, दिस इज माय ईथर। और इस ईथर को हमें रिएक्शन करनी है विद वन इक्विवेलेंट, इस ईथर को हमें रिएक्शन करनी है विद वन इक्विवेलेंट ऑफ HI और हीट करना है। अगर मैं इसके सामने HI रखूं, सबसे पहले हम जानते हैं ये H पॉजिटिव I नेगेटिव जो है, ये लोन पेयर करेगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद मैंने आपको ये बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ मैं कहा है कि जब भी ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब एक को तो अल्कोहल की तरफ बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। लेकिन बेटा मैंने आपको कहा था, अगर एक ईथर में R टर्शियरी हुआ तब SN1 मैकेनिज्म विल बी प्रेफर्ड। तो ये वाला लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा, और यहां पे जो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है, ये जो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है बेटा, ये SN1 मैकेनिज्म से बनता है। फिर जो I नेगेटिव आएगा, ये इस पे जोड़ के बेटा क्या बनाएगा, शाबाश, यहां पे जो बना दैट्स माय टर्शियरी अल्काइल आयोडाइड, प्लस ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ये एज इथाइल अल्कोहल की तरफ निकलेगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये बना टर्शियरी अल्काइल आयोडाइड और ये वाला बना इथेनॉल। तो ये इथेनॉल बना एक तरफ से, दूसरी तरफ से बना टर्शियरी अल्काइल आयोडाइड। और यहां पे जो मैकेनिज्म हुआ, दैट मैकेनिज्म इज SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि मैंने आपको बोला था ईथर के केस में जब इस ईथर बॉन्ड को क्लीव करना होगा, ये तो क्लीव होगा इधर बाय SN2 मैकेनिज्म और वन SN1 मैकेनिज्म। एक मॉलिक्यूल तो अल्कोहल निकलेगा, एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड बनेगा। लेकिन बेटा अगर दोनों में से एक टर्शियरी हुआ, तब जो भी आपको मिलेगा SN1 मैकेनिज्म से मिलेगा। अगर टर्शियरी नहीं होता, जब तब जो भी मिलता वो SN1 मैकेनिज्म से मिलता है। उसके बाद बेटा देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो वो आप पढ़ो बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। शाबाश। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, सैलिसैल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद भी होगा बेटा, एनसीईआरटी का रिएजेंट हमें याद भी होगा। जब हमने पढ़ा था सैलिसैल्डिहाइड किस रिएक्शन में बनता है, जब हम फिनॉल को बेटा राइमर टाइमन रिएक्शन करते हैं। और राइमर टाइमन रिएक्शन में जो हमने रिएजेंट किया था दैट वाज माय क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस जो यूज किया था दैट वाज माय NaOH। और फाइनली जो बेटा यहां पे जो प्रोडक्ट बना था राइमर टाइमन रिएक्शन के साथ, और मैंने जो यूज किया था वो मैंने H पॉजिटिव फाइनली यूज किया था एसिडिफिकेशन के लिए।
तो ये मेरा बना था वहां पे प्रोडक्ट, दैट्स माय सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट आर्थ्रोसैलिसैल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि आर्थ्रो बिकम्स मेजर ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी हमें याद है बेटा कि आर्थ्रोसैलिसैल्डिहाइड बिकम्स मेजर प्रोडक्ट, दैट्स माय क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH। एक्वस हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये राइमर टाइमन रिएक्शन का रिएजेंट पूछा गया था आपसे, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। IUPAC बिल्कुल साइक्लो कंपाउंड है, तो इथर को पहली प्रेफरेंस मिलेगी देन नाइट्रो कंपाउंड्स, क्योंकि ये इथॉक्सी है तो सीधे 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो, शाबाश। 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल IUPAC पूछा गया है आपसे। तो उसके बाद देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स मेजर प्रोडक्ट of the given reaction, very important again from the text book। बेटा ये मेरे पास एक अल्कीन दिया है, इसके सामने रिएजेंट दिया है सबसे पहले B2H6 और सॉल्वेंट जो लिया है बेटा दैट्स माई THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इट्स ईथर। उसके बाद जो दूसरा दिया है सेकेंड जो दिया है दैट्स माई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। रिएजेंट देख के मुझे पता चला कि जो ये गिवन रिएक्शन है इट्स हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट इज गिवन एज लाइक द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉस रूल। यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेटा दैट इज, इसको मिलेगा OH, इसको मिलेगा H, क्योंकि यहां पे ये हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन ही होती है, लेकिन किस रूल के अकॉर्डिंग बेटा, शाबाश, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉस रूल। तो अगर आप वाई बोलोगे तो तब हमें मैकेनिज्म से देखना है, तो इसमें सीधे बोलेंगे थर्ड ऑप्शन इसमें बनेगा प्रोडक्ट। उसके बाद शाबाश, क्वेश्चन नंबर 8, which among the following compounds on reaction with methyl magnesium bromide followed by hydrolysis gives a tertiary alcohol? तो बेटा ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, कि ये इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से आप कौन सा कंपाउंड यूज करोगे ताकि आप टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा आपको। हम जानते हैं कि जब भी एल्डिहाइड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं वी ऑलवेज गेट फाइनली वी गेट द अल्कोहल्स। लेकिन वहां पे मैंने आपको कहा है बेटा कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है दैट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जो बाकी रिमेनिंग एल्डिहाइड्स है दे ऑलवेज फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन्स जो होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर कीटोन देखेंगे इनमें से कौन है, कीटोन ये है। चलो एक बार रिएक्शन करके भी देखते हैं बेटा। अगर ये मेरे पास एक कीटोन दिया है, हम जानते हैं कि कीटोन है, और हमने क्या लिया है, शाबाश, दैट्स मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr। ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, द बॉन्ड इज हाईली पोलर, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ये CH3 न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा। वो इंटरमीडिएट इस तरीके से मिलेगा आपको, शाबाश, ये मिलेगा O नेगेटिव, इसके साथ आएगा MgBr पॉजिटिव, और इसको न्यूक्लियोफाइल जुड़ा CH3, शाबाश। अब इसको करनी है बेटा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, ये गेन करेगा H और वो वाला पार्ट करेगा OH, तो फाइनली ये बना बेटा, ये बना OH, एंड दिस इज माय टर्शियरी अल्कोहल। तो जब भी कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो फाइनली जो हमें मिलता है वी गेट टर्शियरी अल्कोहल्स। उसके बाद शाबाश, और नेक्स्ट क्वेश्चन रोड मैप टाइप क्वेश्चन, अगेन रोड मैप टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा, यहां आपको बेंजीन दिया है और आपसे पूछा गया है ए एंड सी हमें बोलना है, यानी जो यहां पे ए बनेगा मेजर और यहां पे जो सी बनेगा, हमें उन दोनों को बोलना है कि क्वेश्चन में क्या बनेगा। चलो हम यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, शाबाश। आपके पास दिया है बेंजीन, दिया है, बेंजीन के सामने लिया है इथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसको लिया है एनहाइड्रस AlCl3। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, और हम जानते हैं तो ये Br निकलता है, यहां पे पॉजिटिव बनेगा, यहां पे जो बनेगा दैट इज प्राइमरी कार्बोकेटायन, और वो प्राइमरी कार्बोकेटायन रीअरेंज करके बेटा सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। सेकेंडरी कार्बोकेटायन ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा इस रिंग के लिए, और इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ेगा दैट्स माय आइसोप्रोपाइल, शाबाश।
इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ेगा ये आइसोप्रोपाइल की तरह जुड़ेगा। तो इसीलिए यहां पे बना एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं प्यार से, इसको हम प्यार से क्यूमीन पुकारते हैं। तो ये क्यूमीन बना यहां पे, उस क्यूमीन को करनी है हमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको आप क्यूमीन क्यूमीन सिंथेसिस बोलते हो। तो यहां पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ऑक्सीजन बीच में आएगा। तो इसका मैकेनिज्म यहां देखने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे वहां पे बेटा माइग्रेशन होके हमने पढ़ा है कि फिनॉल बनेगा और एसीटोन बनेगा। यहां पे फिनॉल बनेगा, ये फिनॉल की इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन, प्लस मिलेगा एसीटोन, प्लस मिलेगा बेटा एसीटोन। शाबाश, हमें क्या बोलना था? एक तो बोलना था हमें ए, तो ये ए बना मेजर, दैट्स माय क्यूमीन आफ्टर रीअरेंजमेंट। बेटा ये एनहाइड्रस AlCl3 ने इस Br नेगेटिव को निकाला, यहां पॉजिटिव बना, बट दिस पॉजिटिव इज क्लासिकल फुल्ली डेवलप्ड पॉजिटिव। जब भी फुल्ली डेवलप्ड पॉजिटिव बनता है बेटा वहां पे रीअरेंजमेंट हो जाती है। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन जो हमारे पास मिला, इट चेंजेस इनटू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। नाउ दिस सेकेंडरी कार्बोकैटायन बिहेव्स रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, मतलब अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करके बेटा इस रिंग को करेगा ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फाइनली मिलेगा यहां पे क्यूमीन। और ये ए जो है, ए तो क्यूमीन मिलेगा, दैट्स माय आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज माय आइसोप्रोपाइल बेंजीन। उसके बाद जो यहां पे बी मिला, सी मिला, सी जो है ना, बी क्या मिला? शाबाश, बी मिला हमारा ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और सी जो मिला दैट्स माय फिनॉल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड among the following is फिनॉल साइक्लोहेक्सनॉल। ये बेटा है, ये मतलब CH3 जुड़ा है बेटा, पैराटोल्वीन फिनॉल है, ये है मेटा नाइट्रोफिनॉल। हम जानते हैं तो जब रेफरेंस बेटा सेम होती है, रेफरेंस सेम होने की वजह से अब ये नॉर्मल अल्कोहल, ये फिनॉल, वी नो दैट फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, तो ये ऑप्शन में ही डिलीट है बेटा। अब उसके बाद इन तीनों में कंपैरिजन के लिए हम जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं दे इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं दे डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पे अगर देखेंगे बच्चों, यहां पे देखेंगे, अगर देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये -I की वजह से मोर एसिडिक हो जाता है। तो उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 11, द कंपाउंड विच विल रिएक्ट एट फास्टर रेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से देखना है कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। तो ये अल्कोहल तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स देन फिनॉल्स। हम जानते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू एसिडिक प्रॉपर्टी जो अल्कोहल्स होते हैं ना, वो खाली एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं, बल्कि NaOH से रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। तो उसके बाद मेरे बच्चों यहां पे टर्शियरी अल्कोहल जो है, तो ये भी अल्कोहल है। यहां सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज माय फिनॉल, फिनॉल्स रिएक्ट विद बेटा NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। तो ऑप्शन 4 इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया है, चलो इसको पढ़ते हैं बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, बिल्कुल सही ऑप्शन, इसको कार्बोलिक एसिड पुकारते हैं, NCERT पे दिया है। फिनाइल इथाइल ईथर, फिनाइल इथाइल ईथर, ये फिनाइल है बेटा, फिनाइल इथाइल ईथर। तो यहां पे इथाइल जुड़ा है C2H5, इज नोन एज एनिसोल, बिल्कुल गलत। जब ये CH3 होता है उसको एनिसोल बोलते हैं। ग्लिसरॉल इज ए डाइहाइड्रिक अल्कोहल, बिल्कुल बेटा ग्लिसरॉल गलत, बिल्कुल ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। हम जानते हैं ग्लिसरॉल्स आर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, इथिलीन ग्लाइकोल्स आर डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये गलत, तीसरा गलत, दूसरा भी बेटा गलत। तो पहला फर्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। हम जानते हैं बेटा अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल अल्केन्स। तो यहां पे सीधे बिल्कुल ये दिया है, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है। जब मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, अल्कोहल का ज्यादा होगा ईथर से, ईथर का ज्यादा होता है अल्केन से। सीधे ABC, सॉरी ये गलत है, ABC, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमें इस रिएक्शन सीक्वेंस को देखना है। ये रिएक्शन सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले जो आपके पास दिया है दैट्स माय एलाइलिक क्लोराइड। इसको हमें लिया एक्वस NaOH। एक्वस NaOH इससे रिएक्शन दिखाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? एलाइलिक में ये Cl के बदले OH आ जाएगा। ये दोनों के लिए फेवरेबल SN2 भी और SN1 भी दिखाता है। तो सबसे अब क्या करना है इसको? अब इसको लेना है PCC। अब PCC लेना है इसके साथ पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC डज नॉट अफेक्ट पाई बॉन्ड। जब PCC पाई बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा और ये अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को बेटा चेंज करेगा एल्डिहाइड में, तो दिस शुड बी द ऑप्शन। तो ये इसका ऑप्शन है बेटा, ये इसका ऑप्शन है। दैट्स ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एनसीईआरटी पे दिया है कि पीसीसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो प्राइमरी अल्कोहल को बेटा एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बनाएगा, एंड पीसीसी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डज नॉट अफेक्ट एनी पाई बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड को बेटा अफेक्ट नहीं करता है। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें देखना है बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मिथेनॉल इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। 100% सही। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला मेंबर जो होता है इन्हें मिथेनॉल, वो वाटर में कंप्लीटली मिसिबल है। रिसोर्सनॉल इज बेंजीन 1,3 डायोल। बिल्कुल बेटा, मेटा 1,3 डायोल जिसको हम कहते हैं मेटा डायोल, इन्हें मेटा पोजिशन पे इसको ही बोलते हैं रिसोर्सनॉल। Zymase converts glucose into ethanol। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अब लास्ट बचा क्या है? डाइइथाइल ईथर इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा इसमें क्या कहा है? ईथर बनेगा अगर हम क्या करेंगे, डाइइथाइल ईथर इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा अगर हम इथेनॉल लेंगे, यहां पे इथेनॉल अगर लेंगे, इथेनॉल ध्यान दो, दिस इज माय इथेनॉल। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये बेटा अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी पे 2 जगह लिखा है। इफ दिस इज माय इथेनॉल, अगर हम इसको हीट करेंगे बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मैंने आपको पढ़ाया है, ये काफी इंपॉर्टेंट। अब टेम्परेचर देखना है 443 पे बेटा E2 मैकेनिज्म होगा। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सॉरी E1 दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। यहां पे जो बनेगा दैट इज इथेनॉल बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहां टेम्परेचर 443 को छोड़ के दिया होता 413 केल्विन, दोनों एनसीईआरटी पे लिखा है, तब SN2 मैकेनिज्म होता है, तब बाइमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होती। बाइमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल से वाटर बाहर निकलता और ईथर बनता। याद रखना बेटा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पे ईथर नहीं बनेगा मेजर प्रोडक्ट, यहां पे अल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। हां, अगर हमने सेम रिएक्शन लिखी होती, दिस इज माय इथेनॉल, दिस इज माय इथेनॉल, और बेटा मैंने यहां पे H2SO4 लिया होता, हीट दी होती, लेकिन टेम्परेचर दिया होता 413 केल्विन, तब 2 मॉलिक्यूल्स जो अल्कोहल के होते हैं, 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल यूज होते हैं और होती है बाइमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होती है, तब जाके ये ईथर बनता एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये दोनों जगह लिखा है, ईथर में लिखा है बेटा और ये वाला अल्कोहल में लिखा है। तो याद रखना बेटा, ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद बेटा यहां पर एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, लेकिन बिल्कुल सिंपल होगा। ये क्या है? रोड मैप टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास दिया है फिनॉल, सही बात है, फिनॉल दिया है, और हमने यहां पे यूज किया है बच्चों NaOH से बिल्कुल सही, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड H+, दैट मींस इट इज कॉल-बेस रिएक्शन। आई थिंक इट इज कॉल-बेस, वेरी गुड, इट इज कॉल-बेस रिएक्शन। कॉल-बेस में क्या बनेगा? तो यहां पर जो फाइनली बनेगा हमारे पास, दैट शुड बी और सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम O-, Na+, और यहां पे मिलता आपको COOH। तो फर्स्ट आपको ये मिलता। सेकंड में क्या फिर यूज किया है? सेकंड में यूज किया है एसिटिक एनहाइड्राइड और फिर यूज किया है कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही है। यहां H+ जब देंगे इसको,
यहां जब H पॉजिटिव जब देंगे, जब इसको एसिडिफिकेशन करेंगे, तो यहां पे जो फाइनली हमें मिलेगा बेटा, दैट इज आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड। आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड यहां पे मिलेगा बेटा। आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड मींस यहां पे आएगा एक जगह OH, शाबाश, और फिर फाइनली यहां पे आएगा COOH। लेकिन जब इसको हम लेंगे CH3CO होल ट्वाइस O और यूज करेंगे बेटा एसिड CH3COH, अब हमें सेकंड देखना है, यहां पे हो जाएगी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है दैट इज एस्प्रीन। ये COH अपनी जगह और इसको होगी एस्टरिफिकेशन, वी गेट OCOCH3, इसी को बोलते हैं बेटा एस्प्रीन। यानी पहले में जो मिलेगा फर्स्ट ये जो मिलेगा बेटा, यहां पे हम लिखते सोडियम फिनॉक्साइड और COH यहां पे, लेकिन H पॉजिटिव भी दिया है, H पॉजिटिव भी दिया है। H पॉजिटिव का मतलब कि हमें सीधे फिनॉल बनेगा यहां पे, यानी OH मिलेगा, आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड। तो ऑप्शन में देखो कहां पे मिला, आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड। दिस इज माय ऑप्शन, दिस इज मेटा, दिस इज आर्थ्रोसैलिस, इट शुड बी आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड। कहां पे दिया है, तो आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड, आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड, ये मेटा दिया है। चलो अब इसने आर्थ्रो बनाया ही नहीं है, लेकिन यहां पे H पॉजिटिव यूज किया है, सो इट शुड बी हियर OH, इट शुड बी OH, आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड बना, शाबाश। और उसके बाद क्या बना, जो ये OH है यहां पे, उसको क्या किया हमने, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मींस सिंपली एसाइल ग्रुप को जोड़ना है, H को निकालना है, एसाइल ग्रुप को जोड़ना है। और हम एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं फॉर एस्टरिफिकेशन, वी कैन यूज बेटा एसिड क्लोराइड्स। तो इसीलिए यहां हमने उठा दिया सीधे एसाइल ग्रुप, H को जोड़ा अल्कोहल के साथ, उसी को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और यहां पे फाइनली बना बेटा ये एस्प्रीन, इसका नाम है, ये भी NCERT में दिया है। फिनॉल्स में जब आप पढ़ोगे और अल्कोहल्स में एस्टरिफिकेशन, तो ये है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां तक तो आपको पता ही है, दिस वाज माय कॉलबेज रिएक्शन। यहां पर ये बनता है आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड, देयर इज नो इशू इन दैट। फिर हमने इसको, ये जो रिएजेंट यहां पे यूज किया है ना बेटा H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहां पर H निकालना सिंपली और एसाइल ग्रुप का जोड़ना, दैट्स कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो यहां पे ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट द बिलो कन्वर्जन। हमें ये कन्वर्जन करना है। चलो बेटा, सबसे पहले क्या दिया है, शाबाश, RCH2COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे हमें कन्वर्जन करना है, हमें एमाइन बनाना है। चलो ट्राई करके देखते हैं, शाबाश। चलो पहला ऑप्शन लेते हैं यहां पे, PBr3, तो ये बनाएगा बेटा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बनाएगा PBr3। तो यहां पे जो बनेगा दैट विल बी ओवर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Br। फिर केसियन दिया है, केसियन दिया है बेटा, सॉरी ये अल्कोहल दिया है यहां पे, सॉरी इट इज अल्कोहल, ये अल्कोहल दिया है RCH2, फिर दिया है बेटा CH2, फिर दिया है OH। सबसे पहले मैंने लिया PBr3, यहां पे बनेगा OH निकलेगा और ब्रोमीन जुड़ेगा SN2 मैकेनिज्म से, ब्रोमीन जुड़ा, फिर दिया है केसियन, तो केसियन से रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा बेटा साइनाइड, साइनाइड बनेगा, शाबाश, RCH, यहां पे CN जुड़ा। अब साइनाइड को हमने लेना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हम जानते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसको, ये साइनाइड को बेटा, नाइट्रोजन कंपाउंड को ये एमाइन बनाएगा। एक कार्बन ऊपर से इंक्रीज भी हुआ, एक कार्बन ऊपर से इंक्रीज भी हुआ, दैट्स कॉल्ड एसेंट ऑफ सीरीज। तो सीधे इसमें ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। अल्कोहल के साथ पहले मैंने लिया PBr3, हम जानते हैं रिएक्शन क्या है, यहां पे सीधे बना बेटा, यहां पे ब्रोमीन जुड़ा, फिर केसियन लिया तो यहां पे CN ग्रुप जुड़ा। जब साइनाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ बेटा रिडक्शन करते हैं तो यहां पे ये चेंज हो जाता है, ये दे चेंज उनपे एमाइंस, और यहां पे एमाइन मिला और एक कार्बन इंक्रीज हुआ, यहां पे 1 2 3 कार्बन, यहां पे 2 कार्बन। तो मुझे लगता है पहला ऑप्शन ही इसका बेटा सही ऑप्शन है, शाबाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। Among the following ethers, which one will produce methyl alcohol on treatment with hot concentrated HI? Again बेटा,
हमें इन ईथर्स को HI के साथ रिएक्शन करनी है। हम जानते हैं ईथर का बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल बनेगा अल्काइल हैलाइड, और मैकेनिज्म इज ऑलवेज ईदर SN1 मैकेनिज्म और इट विल बी SN2 मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म दोनों हो सकते हैं, और SN1 एक ही जगह हम करेंगे जब एक साइड में क्या होगा बेटा, टर्शियरी ग्रुप। सपोज ये वाला अगर देखेंगे, दिस इज माई ईथर, अगर हम इसको HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, हम जानते हैं यहां पे SN1 मैकेनिज्म होगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म होगा, क्योंकि I इसको जुड़ेगा और ये वाला अल्कोहल निकलेगा, मतलब कि इसमें मिथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा। यहां पर अगर इस ऑप्शन के साथ HI रिएक्शन कराएंगे, हम जानते हैं तो ये लोन पेयर इसको प्रोटोनेट करेगा, और यहां पर भी I करेगा SN2, यहां भी मिथाइल अल्कोहल नहीं मिलेगा, यहां पर बेटा मिथाइल अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि जब HI पहले हम लेंगे, H पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन, तो ये वाला एज अल्कोहल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो यहां पे बनेगा मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि यहां पे SN1 मैकेनिज्म होगा, दैट्स टर्शियरी कार्बोकैटायन जो यहां पे बनेगा बच्चों, दैट विल बी मोर स्टेबल, उसके साथ फिर I नेगेटिव जुड़ेगा, और इसका ऑप्शन बेटा, इसका ऑप्शन सेकंड सही है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है बेटा, क्योंकि इसमें मिलेगा आपको मिथाइल अल्कोहल, बाकी किसी में मिथाइल अल्कोहल नहीं मिलेगा। अगर यहां पर देखेंगे बेटा HI, वो अगेन यहां पर SN2 करेगा, ये वाला अल्कोहल मिलेगा तो मिथाइल आयोडाइड बनता, लेकिन इस केस में बच्चों मिथाइल अल्कोहल मिलेगा प्रोडक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे अल्कोहल दिया है, प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज माय सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस माय टर्शियरी अल्कोहल, सीधे रिएजेंट के बारे में बोला गया है, तो हम जानते हैं, और प्रोडक्ट यहां पे अल्कीन, यहां पे अल्कीन, यहां पे अल्कीन, दैट मींस इट इज इवन मैकेनिज्म रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आपसे क्या पूछा गया है बेटा, रिएक्शन कंडीशंस, लेकिन पहले में जो यूज करते हैं, दैट टेंपरेचर शुड बी 443 केल्विन एंड इट शुड बी H2SO4, तो यहां पे 443 केल्विन H2SO4 पहले ऑप्शन में मिला बेटा। सेकंड में क्या यूज करते हैं, 85% H3PO4 एंड 440 केल्विन टेंपरेचर लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के साथ। टर्शियरी में और कम करेंगे टेंपरेचर, तो यहां पे बेटा 20% ही लेते हैं H3PO4 और 358 केल्विन टेंपरेचर लेते हैं, तो हर किसी केस में अल्कीन बनेगा एज अ प्रोडक्ट। लेकिन रिएक्शन कंडीशन ड्रास्टिक से नॉर्मल क्यों होते हैं, हम जानते हैं बच्चों, इवन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, and this becomes the rate of dehydration of alcohols। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, तो ये मैच द फॉलोइंग टाइप है बेटा, यहां पर शाबाश, match the following alcohols given in column first with the product formed during the reaction with Cu at 553। हम जानते हैं कि बेटा जब भी प्राइमरी अल्कोहल इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, that there occurs dehydrohalogenation with primary alcohol, secondary alcohol के साथ भी dehydrohalogenation, लेकिन tertiary alcohol के साथ dehydration होती है। तो ये बिल्कुल NCERT पे दिया है रिएक्शन, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे बेटा एल्डिहाइड अपॉन dehydrohalogenation, सेकेंडरी बनाएंगे बेटा कीटोन, टर्शियरी बनाते हैं डिहाइड्रेशन से अल्कीन, वहां पे डिहाइड्रेशन होती है। तो यहां A goes to 3, A goes to 3, B goes to 1, B goes to 1, C goes to 2, तो इसका ऑप्शन ये वाला सही है बेटा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर 21, when salicylic acid is treated with acetyl chloride in presence of pyridine, the product formed is। चलो बेटा यहां पे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो आपके पास दिया होगा सैलिसाइलिक एसिड, तो सैलिसाइलिक एसिड आई मीन आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड, दिस इज OH एंड दिस इज माई COH, आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड। तो अगर बेटा उसके बाद हम देखेंगे, हमें इसको यूज रिएक्शन करनी है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, दैट मीन्स बेस, pyridine is a base, that means again the reaction is esterification reaction, क्योंकि हम जानते हैं बेटा यहां पे जो अल्कोहल में H है और ये जो एसाइल ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप यहां पे जोड़ेंगे, H निकालेंगे। अब बेस क्यों लिया है, क्योंकि जो रिएक्शन के बाद HCl बनेगा, पाइरिडीन इज स्ट्रॉन्गर बेस, वो HCl को न्यूट्रलाइज करके फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट अगेन विल बी द एस्प्रिन, जो बेटा एक एनाल्जेसिक होता है।
एस्प्रिन एक एनाल्जेसिक होता है, ओ तो यहीं पे रहेगा, इसको जुड़ेगा एसाइल ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप जुड़ा और यहां पे ये COH ऐसे ही बचा बेटा, दिस में एस्प्रिन, तो इसका ऑप्शन में बेटा, इसका ऑप्शन में ये आएगा, शाबाश। तो ये क्या आएगा बेटा, क्योंकि COH तो वैसे ही है, COH वैसे ही है, फिर OCOCH3, 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 तो इसका ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो यहां पे बेटा HCl बनेगा, वो HCl क्या करेगा, वो पायरिडीन जो आएगा वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगेन इट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे, और जितने भी असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चंस और असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे बेटा, तो आपको कोई क्वेश्चन ऑर्गेनिक से छूटेगा ही नहीं। शाबाश। द एल्कोहल विच विल रिएक्ट एट स्लोवेस्ट रेट विद concentrated HCl and ZnCl2, that means the question is again from the Lucas test। Lucas test में हम जानते हैं इसको Lucas reagent बोलते हैं। Lucas test में क्या होता है बेटा, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं दे आर द लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी अल्कोहल इसमें कौन सा है, ये जो है ये सेकेंडरी है बेटा, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज माई टर्शियरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस वन इज प्राइमरी, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद शाबाश, व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, चलो बनाते हैं बेटा क्वेश्चन के साथ साथ, जो क्वेश्चन में दिया होता है क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होता है, जो दिया है वहीं से स्टार्ट होता है। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल इज रिएक्टेड विद कॉपर एट 573 केल्विन। अभी बोला बेटा, अभी बोला 573 में टर्शियरी के साथ, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, यहां पे डिहाइड्रेशन होती है टर्शियरी के साथ, यहां पे होगी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कीन विल बिकम एज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। तो ये बनेगा यहां पे प्रोडक्ट, वो क्या है बेटा, शाबाश शाबाश, डबल बॉन्ड के अबाउट ये दोनों ग्रुप्स आएंगे, तो ये है इसका ऑप्शन डिहाइड्रेशन के कारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, शाबाश, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये अगेन बच्चों रिएक्शन सीक्वेंस दी है, तो इसमें हमें इस सीक्वेंस को कंप्लीट करके क्या बोलना है, सी मेजर, यानी सी जो बना वो मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। सबसे पहले दिया है मेरे बच्चों, दैट्स माई एनिलीन, दैट्स माई एनिलीन, and aniline is very famous for diazotization, NaNO2, shabash, in presence of HCl, temperature 0 to 5 degrees Celsius, ये 273 278 केल्विन। तो यहां पे डाइएजोटाइजेशन हो जाएगी, हियर वी गेट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, शाबाश। तो ये है मेरा ए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको बेटा वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब भी वार्म वाटर के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे N2 बिकम्स द बेस्ट लीविंग ग्रुप और N2 बाहर निकलेगा, फाइनली जो यहां पे मिलेगा बेटा दैट्स माय फिनॉल, एंड फिनॉल इज माय बी इन द गिवन क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, इसको लेना है ब्रोमीन वाटर के साथ। हम जानते हैं ब्रोमीन वाटर जब लेंगे बेटा, जब ब्रोमिनेशन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करते हैं फिनॉल को, तो हमें जो मिलेगा दैट्स TBP, दैट्स माय ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये C जो मिलेगा दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ट्राइब्रोमोफिनॉल इज द थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में बेटा ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, सही जवाब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इन कॉल्बेज रिएक्शन, हम जानते हैं बच्चों कॉल्बेज रिएक्शन से हमें तो सबसे पहले दिमाग में फिनॉल आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए NaOH रिएजेंट, उसके बाद मैंने लिखाया भी है कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट में आपको आना चाहिए H पॉजिटिव। और कॉल्बेज रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आपके दिमाग में आपके जहन में आना चाहिए दैट शुड बी ओवर आर्थ्रोसैलिसाइलिक एसिड। और मैंने आपको पढ़ाया है बेटा मैकेनिज्म में कि इसमें जो रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट्स माय न्यूट्रल कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है इसमें रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। इट इज वीक इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये रियलिटी में ही वास्तव में इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट CO2 न्यूट्रल CO2 इज द रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल
प्रोफाइल इन द कॉल्बेज रिएक्शन। तो अगेन उस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, नेक्स्ट वाला, अल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल्स। सही में रिएक्शन दिया है और एल्कोहल बनाया है, तो एल्कीन्स जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और उस पे बेटा जब भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी तो वो किस रूल के अकॉर्डिंग होती है? हम जानते हैं बेटा, पाई बॉन्ड का ब्रेक होना इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू कार्बोकैटायन मैकेनिज्म एंड द गवर्नर रूल इज ऑलवेज मार्कोनिकाउस रूल। तो यहां पे मार्कोनिकाउस रूल कहीं पे दिया है बेटा, दिस इज माय मार्कोनिकाउस रूल। तो यहां पे मार्कोनिकाउस रूल लगता है बेटा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स के केस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखो बेटा, इसमें क्या कहे, आइडेंटिफाई विच इज और द करेक्ट मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। फिनॉल का इनमें से सही प्रेपरेशन कौन सी है? यहां क्लोरोबेंजीन, NaOH, सोडियम फिनॉक्साइड, HCl, फिनॉल। दिस इज माय डाउज प्रोसेस। टेक्स्ट पे दिया है, प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल में दिया है सही। यहां बेंजीन ओलियम दैट इज सल्फोनेशन, यहां पे NaOH H पॉजिटिव बेटा, SO3 बाहर निकलता है, OH आ जाता है, ये भी इसका सही ऑप्शन है प्रेपरेशन का। एनिलीन दिया है, पहले डाइएजोटाइजेशन, उसके बाद बेंजीन डाइजोनियम साल्ट वार्म वाटर बेटा फिनॉल बनता है, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज तीनों सही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा फिनॉल के लिए, तो ये है इसका ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे बेटा सिलेक्ट द इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट को ये पे अंडरलाइन किया करो, क्योंकि बेटा नीट में आपको इस चीज का बहुत ही ख्याल रखना है। करेक्ट और इनकरेक्ट को उसको पहले ही अंडरलाइन किया करो, फिर स्टेटमेंट पढ़ा करो, फिर सही को टिक मारा करो और गलत को क्रॉस मारा करो, उसके बाद ऑप्शंस पढ़ो बेटा कि आपको करेक्ट बोल रहा है इनकरेक्ट बोल रहा है। तो यहां पे इनकरेक्ट बोल रहा है। From the following regarding the physical properties of alcohols and phenols. सबसे पहले the boiling point of alcohols and phenols are higher in comparison to hydrocarbons, ethers, haloalkanes, halorines of comparable molecular mass। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि alcohols का boiling point इन सब से इसलिए ज्यादा होता है because in alcohols there is intermolecular hydrogen bonding, तो उसके कारण alcohols का इनसे ज्यादा ही boiling point हो जाता है। लेकिन अगर molecular mass लगभग सेम होगा। Ethanol and propane have comparable boiling points but differ only in the molecular mass। बिल्कुल गलत बेटा, क्योंकि ये तो अल्केन है, ये तो एल्कोहल है। एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल ज्यादा होता है बेटा एज कंपेयर टू अल्केन्स। तो पहला स्टेटमेंट जो था वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट था, दूसरा जो था वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। तीसरा द OH ग्रुप इन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इज इन्वॉल्व्ड इन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। द ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इथेनॉल, मिथॉक्सी, मीथेन, प्रोपेन। बिल्कुल सही बेटा, अल्कोहल का ज्यादा देन इथर्स देन अल्केन्स। तो इनकरेक्ट बेटा ये ऑप्शन था, दैट्स माय सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 29, सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। रेफरेंस पहले यहां पे बेटा ऑप्शन 1 में OH दिया है, यानी एल्कोहल्स की बात कर रही है। जब रेफरेंस सेम होगी तो तब हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, यानी इंडक्टिव इफेक्ट होगा, रेजोनेंस होगा, हाइपर कंजुगेशन होगी, जो भी इफेक्ट होगा वो अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले यहां तो फ्लोरीन जुड़ा है -I इफेक्ट के लिए, यहां फ्लोरीन और नजदीक तो -I, फ्लोरीन तो -I, यहां F2 है तो ये भी -I। सबसे पहले हम डिस्टेंस को प्रेफरेंस देते हैं। डिस्टेंस ये दूसरे कार्बन पे है, ये तीसरे पे है तो पीछे हो गया, ये फोर्थ पे पीछे, ये भी दूसरे पे। लेकिन जब डिस्टेंस सेम तो नंबर को देखते हैं। नंबर इन दोनों की डिस्टेंस तो सेम है विद रेफरेंस। रेफरेंस के कंपैरिजन में इन दोनों की डिस्टेंस तो सेम है, दूसरे कार्बन पे है। लेकिन यहां पे 2 फ्लोरीन, यहां पे 1 फ्लोरीन, तो नंबर ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर पावर। तो इसका मतलब यह है बेटा कि दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 30 होगा, दैट्स अगेन फ्रॉम द NCERT। उसके बाद तो आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम जानते हैं PCC ये एल्कोहल को बेटा एल्डिहाइड बनाएगा,
कीटोन बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल को। हम जानते हैं एनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस CrO3 ये भी क्या करता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बनाता है। हम जानते हैं Cu573 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सॉरी डिहाइड्रोजनेशन, प्राइमरी को क्या बनाता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन, टर्शरी को ये डिहाइड्रेशन करता है। हमने इस रिएजेंट के बारे में अभी अभी पढ़ा। अब उसके बाद ये इट शुड बी KMNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सीधे बेटा ये सीधे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, ये सीधे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा। किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, डायरेक्टली इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा उसके बाद बेटा तो 30 क्वेश्चंस हमने इस पे डिस्कस किए जो बिल्कुल मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी से निकाले हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद मेरे बच्चों जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसको भी थारोली हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, अच्छे से बेटा सॉल्व करना, ताकि वो सारे क्वेश्चन जब आपके जहन में रहेंगे बेटा। क्योंकि एनसीईआरटी की ऐसी कोई लाइन नहीं है जिस लाइन से हमने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं बनाया हो। तो इसका मतलब बेटा आप उस पर पूरा अच्छे से वर्कआउट करोगे, और ये जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए इन पे भी आप अच्छे से बेटा वर्कआउट करोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक बेटा अल्लाह हाफिज।